स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आज का भारत में। और मैं हूं आपके साथ अंकित नागर। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे आज की भारतीय सेना के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल प्रदीप गुप्ता, जो कि 38 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा कर्नल साहब मैं आपका आज के हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका भारतीय सेना में 38 वर्षों का अनुभव कैसा रहा? मैंने 1967 में आर्मी ज्वाइन करी थी। 71 की लड़ाई में हम सबसे पहले यानी कि आर्मी में कमीशन होते ही पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए थे, जहाँ पे हमारी यूनिट पूरे वॉर में उसमें रही थी। उसके बाद मैं जब मेजर बना था, मैं 1983 में मैं मेजर बना था। 1995 में मैं फुल कर्नल था, जब मैंने एक बटालियन कमांड की थी पंजाब में। और उसी रैंक में तकरीबन 10.5 साल बाद मैं 2005 में रिटायर हुआ। टोटल 1967 से लेके मैंने 38 साल इंडियन आर्मी में सर्विस की है। सर, अगर हम बात करते हैं भारतीय सेना की, तो हम जानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना संख्या के रूप में है और चौथी क्षमता के रूप में है। तो आप हमें इस बारे में विस्तृत से बताइए। हाँ, ये सच है। हमारी फ़ौज बहुत ही बड़ी फ़ौज है पूरे दुनिया में। और टोटल 14 लाख की हमारी इस वक्त फ़ौज है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है आर्मी का, जिसमें कि तकरीबन 11.5 लाख हैं। फिर हमारे पास नेवी और एयरफोर्स तीनों अंग हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जैसे कि कोस्ट गार्ड और काफ़ी सारे असम राइफल्स वगैरह। इन सब को मिला के मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ौज बहुत ही ताकतवर और काफ़ी आधुनिक एक फ़ौज है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे डेजर्ट है, बहुत हाई माउंटेन्स हैं, जंगल है, कोस्ट है काफ़ी बड़ा, कई हज़ार किलोमीटर का कोस्ट है। इसलिए हमारी फ़ौज के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एरिया है जिसकी देखभाल करनी है, वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन अब तक 1947 आज़ादी से लेके अब तक हमारी फ़ौज ने अपनी सभी अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही खूबी से निभाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। सर, आप हमें भारतीय सेना की चुनौतियों के बारे में बताइए, दुश्मन देशों के से चुनौतियों के बारे में और सेना के साजो सामान की कमी की चुनौतियों के बारे में। अगर आप हमारा देश देखें, हमारे चारों तरफ 7 और देश हैं: पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बर्मा, नेपाल और श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका थोड़ा दूर है, लेकिन 21 किलोमीटर, उसको भी हम एक और देश मान सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोस्ट लाइन है, तकरीबन 4 या 5 हज़ार किलोमीटर कोस्ट लाइन है। हमारे पास कुछ द्वीप भी हैं, जैसे कि अंडमान्स। इन सब की देखभाल करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और उसको हम काफ़ी खूबी से निभा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे ताल्लुकात काफ़ी सारे अपने देशों, जो आस पड़ोस के देश हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दो के साथ ठीक नहीं है। और इसी की वजह से हमारी काफ़ी बड़ी हिस्से, फ़ौज की एक बड़ा हिस्सा हर वक्त बॉर्डर पे डिप्लॉय रहता है। हमारे पास जो इक्विपमेंट है काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी इक्विपमेंट ऐसी है जो पुरानी है और इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। जो अभी मॉडर्न गवर्नमेंट आई है, हमारी नई बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने आते ही काफ़ी सारे नए इक्विपमेंट को लाने की मंजूरी दी है और यही प्रक्रिया मेरे ख्याल में आगे भी चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले 8 या 10 वर्षों में हमारी तकरीबन सारी पुरानी इक्विपमेंट रिप्लेस होकर बहुत ही आधुनिक और नई इक्विपमेंट से लैस हो जाएगी हमारी फ़ौज। सर, जैसा कि आपने हमें भारतीय सेना की चुनौतियों के बारे में बताया, तो एक तथ्य यह भी है कि हमारी जो 2 बड़ी चुनौतियां हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्कों से हैं। एक तरफ चीन की सेना से हम काफ़ी पीछे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की सेना से आगे होने के बावजूद भी हमारी उनसे चुनौती बहुत अधिक है। अब देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके पास भी एक काफ़ी अच्छी फ़ौज है और हमारी ये मजबूरी है कि हमारी पूरी की पूरी फ़ौज किसी भी एक तरफ या एक ही बॉर्डर पे डिप्लॉय नहीं हो सकती है। हमारे पास इतना बड़ा एरिया है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा तादाद चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉयड रहती है, काफ़ी सारी फ़ौज बांग्लादेश के अगेंस्ट, और वो तकरीबन स्मगलिंग वगैरह रोकने के लिए डिप्लॉयड रहती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी फ़ौज है जिसको वहाँ से हम हटा नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान की जो हमारी बॉर्डर है तकरीबन 2-2.5 हज़ार, सियाचिन से लेके पूरे गुजरात तक, वहाँ भी हमारे काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि कभी भी खाली नहीं होते। सर, भारतीय सेना के इतिहास में चुनौतियों के साथ साथ कई सुनहरे मौके भी आए, चाहे वो भारत पाक का विजय अभियान हो रहा हो या फिर कभी ना भुलाई जाने वाला बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, जिसमें 92,000 से अधिक
पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो इस तरह के अभियानों के बारे में आप हमें बताइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक भारतीय सेना ने बहुत ही खूबी से 6 या 7 युद्धों में भाग लिया है। 1940 से लेके 1945 तक हमारी काफ़ी बड़ी फ़ौज, जिसमें तकरीबन 26 लाख सैनिक अफ्रीका में गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मेरे फादर भी थे, जो अभी भी अलाइव हैं, 98 ईयर्स के हैं। वो मेजर होकर रिटायर हुए थे। वो अफ्रीका में थे और उन्होंने ब्रिटिश 8th आर्मी में लड़ाई की थी और वहाँ से वो वापस आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947-48 में जब पार्टीशन के बाद लड़ाई हुई थी, तो तकरीबन 1 साल तक भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के साथ लड़ी थी। और तब जब सीज़ फायर हुआ, उसके बाद ये कश्मीर प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसके बाद 1962 में चाइना के अगेंस्ट, 65 में पाकिस्तान के अगेंस्ट, 71 में फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और उसके बाद जो एक और बड़ी लड़ाई थी वो हमारी श्रीलंका में हुई। और पवन, जो हमारी लड़ाई नहीं थी, लेकिन हमारे फ़ौज के कुछ अंश श्रीलंका में गए थे उनकी मदद करने के लिए LTT के अगेंस्ट। और जो लास्ट हमारी अभी लड़ाई बड़ी हुई है वो 1999 में कारगिल में, जब पाकिस्तानी सैनिक हमारे कारगिल के पोस्ट पे घुस आए थे और उनको भारतीय फ़ौज ने बाहर खदेड़ा था। तो आप देखेंगे कि ये जो 5 या 6 बड़ी लड़ाइयाँ फ़ौज की हुई हैं हमारी, उनमें सभी में हमारी भारतीय फ़ौज ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा गोल्डन मोमेंट था मेरे ख्याल में भारतीय फ़ौज का, वो था 1971, जबकि एक ऐसा मौका शायद ही कभी पहले आया हो कि 92,000 दुश्मन के सैनिकों ने एक बार में हमारे फ़ौज के आगे सरेंडर किया हो। उनके सरेंडर के बाद ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बांग्लादेश के रूप में एक नई कंट्री ने जन्म लिया। तो मेरे ख्याल से भारतीय फ़ौज ने अपने सभी कार्यों में बहुत ही सफलता पाई है और देश को मेरे ख्याल में इस बात का गर्व होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल प्रदीप गुप्ता, जिन्होंने हमें भारतीय सेना की चुनौतियों के साथ साथ विजय अभियानों के बारे में बताया और ये भी बताया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती से 24 घंटे निपटने को तैयार है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़।